बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z over 1 minus z square z over under root 1 minus z square। अब स्टूडेंट हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करके चलना है, यानी कि हमने टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स z को किसी और वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है। तो लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू u, इसको u के इक्वल सपोज कर लेते हैं। यहाँ से tan हाइपरबोलिक u की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी tan हाइपरबोलिक u। अब यही वैल्यू हमने यूटिलाइज करनी है, z की ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है स्टूडेंट, यही हमें रिक्वायर्ड थी, इसी को ही हमने यूज़ करके अपना रिजल्ट जो है गेन करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएं। लेफ्ट हैंड साइड पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के सामने ब्रैकेट में जो टर्म आप लोगों को दिख रही है, यही टर्म हमने यूज़ करनी है, इसी में z की वैल्यू लगा देंगे और इसी को ही सिंप्लीफाई करके हम अपने रिजल्ट तक ईजिली पहुंच जाएंगे। नाउ वी कंसीडर कंसीडर करें इसको ज़रा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के सामने जो टर्म है वो कंसीडर करनी है, z ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर। इसमें वैल्यू लगा देंगे z की, हमने ऊपर कैलकुलेट की है tan हाइपरबोलिक u, वैल्यू लगाते जाएं, z की जगह पर tan हाइपरबोलिक u और नीचे भी आपने z की जगह पर tan हाइपरबोलिक u लगा देना है, जो कि tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर u बन जाएगा। और अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आप लोगों को अंडर रूट के अंदर टर्म नज़र आ रही है स्टूडेंट, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर u, ये फॉर्मूला बनेगा हाइपरबोलिक फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर z इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर z। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर u। इसका मतलब अब इस टर्म को स्टूडेंट सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर u के इक्वल लिखा जा सकता है इस फॉर्मूला के जरिए से। तो आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, tan हाइपरबोलिक u ओवर अंडर रूट सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वेयर u, और अब स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल कर दें नीचे, तो ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक u ओवर सीकंट u, सीकंड हाइपरबोलिक u। और अब आप इनको बेसिक्स में लिखें स्टूडेंट्स। बेसिकली tan हाइपरबोलिक u किसके इक्वल होगा आपके पास? इसको अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूं अलग करके, tan हाइपरबोलिक u इंटू 1 ओवर सीकंट हाइपरबोलिक u। इनमें वैल्यूज लगाएं। अब tan हाइपरबोलिक u बेसिकली इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक u ओवर कॉज हाइपरबोलिक u, और इंटू सीकंड हाइपरबोलिक u की जगह पर वैल्यू लगा देंगे स्टूडेंट 1 ओवर कॉज हाइपरबोलिक u, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कॉज हाइपरबोलिक u न्यूमरेटर में चला जाएगा। और इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट साइन हाइपरबोलिक u ओवर कॉज हाइपरबोलिक u इंटू कॉज हाइपरबोलिक u। अब ये कॉज हाइपरबोलिक u से कैंसिल होकर रिजल्ट आया साइन हाइपरबोलिक u के इक्वल। अब हमने किस चीज़ को इक्वल लेकर चले थे स्टूडेंट, z ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर की वैल्यू हमने
फाइंड आउट कर ली है वो साइन हाइपरबोलिक u। अब हम साइन हाइपरबोलिक को इस साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो u बच जाएगा और फिर u की जगह पर हमने जो स्टार्ट में वैल्यू सपोज की हुई थी वो वैल्यू लगा देंगे और इस तरह हमारा रिजल्ट जो है वो इजीली शो हो गया। तो साइन हाइपरबोलिक को इस साइड पर ले आएंगे स्टूडेंट, वो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर। 1 माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू u। अब u की वैल्यू लगा दें, सो वी विल गेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स z। हमने u को सपोज किया है स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में ही tan हाइपरबोलिक इनवर्स z। तो इस तरह tan हाइपरबोलिक इनवर्स z स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z ओवर अंडर रूट 1 माइनस जी स्क्वेयर के इक्वल शो कर दिया है। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, शो दैट इफ show that if z is equal to x plus iota y, if z is equal to x plus iota y, z की ये वैल्यू गिवन है हमें, then we have to show that then log z over z conjugate is equal to 2 iota tangent inverse tan inverse y over x। show that if z is equal to x plus iota y, then log z over z conjugate is equal to 2 iota tangent inverse y over x। अब इस रिज़ल्ट को शो करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें शो क्या करना है। बेसिकली इसमें स्टूडेंट अगर आप अपने रिज़ल्ट की लेफ़्ट हैंड साइड पर ज़रा ध्यान दें तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बेसिकली करना क्या है। अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो दैट इज़ लॉग z ओवर z कॉन्जुगेट, और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं log m ओवर n। log की डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर देंगे, log z माइनस log z बार हो जाएगा आपके पास। और फिर अगर आपको z की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं log x प्लस आयोटा y माइनस log x माइनस आयोटा y हो जाएगा z बार। तो स्टूडेंट हमें ये रिजल्ट बनाना है log x प्लस आयोटा y log x माइनस आयोटा y, ये रिजल्ट बन जाएगा तो हम log z ओवर z बार तक पहुंच जाएंगे। अब हमें पहले log ऑफ z बनाना है, फिर log ऑफ z बार इजीली उसी से ही बन जाएगा हमारे पास। अब z हमें गिवन है, इसका मतलब है कि हमें z की जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स, z की लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। और फिर z की लॉगरिथमिक फॉर्म बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो हमें मॉड ऑफ z चाहिए होता है और दूसरा हमें आर्गुमेंट चाहिए होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए होता है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें जो गिवन है, गिवन दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, हमें log ऑफ z कैलकुलेट करना है। वी हैव to calculate
log ऑफ z, और वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। ये हमें स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। अगर ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली log z बार भी आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी, log z की, log z बार की। फिर उनको क्या करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, आप लोगों को बीच में नेगेटिव नज़र आ रहा है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, देन वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब log ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए पहले r चाहिए। r कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, r आपको पता है कि मॉड ऑफ z के इक्वल होता है, और मॉड ऑफ z मालूम है रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमें x गिवन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, x का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट हमें y गिवन है, y का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई r की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। अब थीटा के लिए हम कॉस थीटा और साइन थीटा का रिलेशन यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, एक्स रियल पार्ट ऑफ z ओवर आर। तो रियल पार्ट ऑफ z हमें x ही गिवन है स्टूडेंट, और r हम कैलकुलेट कर चुके, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r, और y हम ऑलरेडी हमें पता है इमेजिनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई हैं कॉस थीटा साइन थीटा की। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूज़ आपको राइट साइड पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं कॉस और साइन की, यहाँ से आप थीटा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ही आपको नज़र आ रहे हैं, कोई कांस्टेंट कोई नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अब इससे टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू लगा दें स्टूडेंट साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो हमारे पास टेन थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिख दिया स्टूडेंट मैंने, जबकि हमें साइन थीटा का एक्सप्रेशन ऊपर लिखना है और उसमें न्यूमिरेटर में y है, तो आप इसको y कर दीजिए, y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद 1 ओवर कॉस थीटा लिख देते हैं। तो 1 ओवर कॉस थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमें क्या करना है, अब टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमिरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ओवर x आ जाएगा। अब ये वैल्यूज कैंसल हो गई आपस में और टेन थीटा इक्वल आ गया स्टूडेंट y ओवर x के। सो टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। और यहाँ से थीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x।
हम आर भी कैलकुलेट कर चुके, हम थीटा भी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट। अब इसी इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में लगा देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यू लगा देते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास लॉग ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ r, और r हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस आयोटा थीटा होता है। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y ओवर x, ये वैल्यू स्टूडेंट आ गई है। लॉग ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। अब आप z की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें, लॉग x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है लॉग x माइनस आयोटा y। तो अब आप आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा लगा देंगे और ये बन जाएगा लॉग x माइनस आयोटा y। और फिर हमारे पास नेक्स्ट भी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में ही स्ट्रेटजी बताई है कि आपको log x प्लस आयोटा वाई माइनस लॉग एक्स माइनस आयोटा वाई चाहिए। तो इसका मतलब आप जो है वो 3 को 2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 बाय 3 माइनस 2, थ्री माइनस टू करेंगे स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड पर लॉग x प्लस आयोटा वाई माइनस लॉग x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। ये आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ये प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, दोनों ऐड अप होकर 2 आयोटा tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा स्टूडेंट। और अब नेक्स्ट हम x प्लस आयोटा y की जगह पर z लगा देते हैं। log z माइनस log z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। और अब इसको आप log की प्रॉपर्टी से लिख देंगे, log z ओवर z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। सो log z ओवर z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा tan इनवर्स y ओवर x। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और जाते जाते घंटी का बटन भी ज़रूर प्रेस करते जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम पर बरवक़्त आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।